आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक उम्मीद है। उम्मीद है माता पिता की और उन बच्चों की जिनके शुरुआती विकास के हर कदम में आंगनवाड़ी दीदी साथ हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम 2 गतिविधियों को सही तरीके से संपन्न करना बताएंगे। लाभार्थी के घर गृह भ्रमण का तरीका, सामुदायिक बैठक आयोजित करने का तरीका। गृह भ्रमण के कुछ नियम रहेंगे जिनका आपको ध्यान रखना है। केंद्र का कार्य समाप्त करने के बाद गृह भ्रमण करना तथा ऐसा समय चुनना जब घर के लोग मिले। गृह भ्रमण करने हेतु आवश्यक परामर्श सामग्री की पहले से व्यवस्था कर लेना। लाभार्थी का पहले से चयन करना जिसके यहाँ प्राथमिकता पर गृह भ्रमण किया जाना है। सुनो, समझो, सलाह दो की पद्धति अपनाते हुए गृह भ्रमण करना। यदि भ्रमण करते समय कोई और लाभार्थी मिलता है तो उस मौके का उपयोग करते हुए आवश्यक संदेश देना है। नियम 1, गृह भ्रमण के लिए लाभार्थी का चयन। वैसे तो कार्यकर्त्री के क्षेत्र में कई बच्चे और महिलाएं आएंगे, लेकिन प्राथमिकता की बात करें तो इन घरों में जैसे जन्म के समय कम वजन के बच्चे, कमजोर कुपोषित बच्चे, मुख्यतः गंभीर अल्प वजन, सैम तथा मैम से ग्रसित बच्चे, 6 से 12 माह के बच्चे, आखिरी तिमाही की गर्भवती महिलाएं हों, उनमें अवश्य गृह भ्रमण करना है। नियम 2, समय। ऐसा समय जब परिवार वाले घर पर मिले। नियम 3, सामग्री। परामर्श पुस्तिका, फोन पर विभाग द्वारा विषय वस्तु संबंधित वीडियो। नियम 4, भ्रमण का सही तरीका। आइए इसे देखते हैं कि गृह भ्रमण कैसे करना है। उदाहरण के लिए हम एक कुपोषित बच्चे के परिवार में चलते हैं। सपना, नमस्ते सपना। नमस्ते दीदी। कैसी हो? मीठी बिटिया कैसी है? सब ठीक है दीदी, आप बताएं। हमेशा परिवारजन का अभिवादन करें और उन्हें भ्रमण का उद्देश्य बताएं। आज मैं मीठी बिटिया का हालचाल लेने आई हूँ। अच्छा। माँ के अलावा पिता को भी बातचीत में शामिल करें। अजय सुनते हैं? नमस्ते दीदी। बातचीत के 3 चरण होते हैं, सुनो, समझो और सलाह दो। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो से। इसमें सबसे पहले कुछ सवाल पूछने हैं और जानकारी एकत्रित करनी है। सबसे पहले आप बच्चे की वर्तमान स्थिति और खान पान के बारे में जानकारी लें। पिछली बार जब तुम केंद्र आई थी तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मीठी कुपोषित है। अब ठीक है ना ये? कोई परेशानी तो नहीं, जैसे बुखार, चिड़चिड़ापन या कुछ और? नहीं। वैसे पहले से तो अब बेहतर लग रही है और वजन में भी थोड़ा सुधार है। हाँ दीदी, मीठी के स्वास्थ्य में पहले से काफी सुधार हुआ है। माता पिता के मन की बात और बच्चे की हालत जानने के बाद आप अभिभावकों से पिछली जांच और बताई गई सलाह के बारे में पूछें। एएनएम दीदी ने जो दवाइयाँ दी थी वो खिलाई या नहीं? हाँ दीदी, हमने समय पर खिलाई। अच्छा ये बताओ, मीठी की भूख में कुछ बदलाव देखा? मतलब पहले से कुछ घटी या बढ़ी तो नहीं? पहले से तो 2-3 चम्मच ज्यादा ही खाना खाती है। ये तो अच्छा है कि थोड़ा ज्यादा खा रही है, इसका मतलब उसकी भूख खुल रही है। भूख में बदलाव के बारे में जो माता ने बताया है, अब उसको सत्यापित करना है। इसलिए भ्रमण के दिन या पिछले 24 घंटे में बच्चे ने क्या क्या खाया, इसके बारे में जानकारी लें। सारी जानकारी सुनने के बाद अब आता है समझो। समझो में आपको सारी जानकारी के आधार पर वर्तमान स्थिति का आंकलन करना है। अब समस्या समझने के बाद आता है उसका समाधान। बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार है तो बधाई दें और आहार चालू रखने को कहें। अगर खान पान में समस्या लगे तो परिवार वालों को उचित कदम दोबारा बताएं। ये देखो, ये है कई तरह के पौष्टिक आहार। यदि तुम मीठी के खाने में थोड़ी सी भुनी पिसी हुई मूंगफली या फिर सोयाबीन का चूरा डालोगी तो उसे खोया हुआ वजन पाने में आसानी होगी। और हाँ, उसे फल और सब्जियां भी दो ताकि उसका शरीर मजबूत बने। और तुम 2 साल तक उसको अपना दूध पिलाना भी जारी रखना। जी दीदी। गृह भ्रमण समाप्त करने के पहले इन सभी बातों से आप अपना गृह भ्रमण सफल बनाएं। नियम 5, चलते चलते। अरे सलमा,
अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते। तुम्हारा चौथा महीना चल रहा है ना? जी दीदी। वजन कराया? जी, पिछले महीने जब मैं एनम दीदी के पास गई थी तभी कराया था। बहुत अच्छा। खाना तो खा रही हो ना ठीक से? जी दीदी। ठीक है, कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा वजन ले लूंगी। ध्यान रखना, हर महीने वजन पे निगरानी रखना बहुत जरूरी है। तभी तो पता चलेगा कि तुम्हारा बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं। और सही वजन के लिए तुम्हें अधिक खाना खाना है ताकि तुम और तुम्हारा नन्हा मुन्ना बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। जी दीदी। अब बात करते हैं अभिभावकों के साथ बैठक की। आपको बैठक के लिए ये सब तैयारी करनी है। अब देखते हैं आपको बैठक में क्या क्या करना है। आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हुए ये जानेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को स्वस्थ और पोषित बना सकते हैं। जैसे कि मीठी की बात करते हैं। मीठी बिटिया के माता पिता की मेहनत से आज मीठी कुपोषण को हराकर एक तंदुरुस्त बच्ची बन गई है। तो बताइए आप दोनों ने कैसे किया ये? दीदी आपका साथ मिला और थोड़ा खुद भी प्रयास किया। और हाँ, मीठी ने भी हमारा पूरा सहयोग दिया। हमने मीठी का हर महीने वजन कराया। जो बातें डॉक्टर और एनम दीदी ने बताई उस पर अमल भी किया। हमने मीठी को घर का बना खाना खिलाया। और अगर कोई परेशानी आई तो आशा दीदी और आपसे संपर्क किया। बहुत ही अच्छा। अब हम देखते हैं अभिभावक बैठक में कौन कौन सी गतिविधियां करनी है। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने बच्चों को सुपोषित बना सकते हैं या उन्हें कैसे कुपोषण से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे मौजूद ज्यादातर लोगों के बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। सबसे पहला तरीका है पोषण की पहचान करना। आपको 3 गतिविधियां करनी है। पहला, वजन जांच। किसी एक बच्चे का वजन तौलकर बच्चे की पोषण श्रेणी निकालें और प्रदर्शन करें। ये है एक ग्रोथ चार्ट। इसमें 3 पोषण श्रेणी है। लाल है यानी बच्चा कमजोरी और कुपोषण से बेहाल है। पीला है यानी बच्चे को पोषण अच्छे से नहीं मिला है। हरा है यानी बच्चा पोषण से भरा है। विमला, तुम्हारा बच्चा हरी श्रेणी में आता है, इसका मतलब तुम उसका अच्छे से ख्याल रखती हो। जी दीदी। सरोजा, तुम्हारा बच्चा पीली श्रेणी में आता है, इसलिए उसके पोषण पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो ताकि वो फिर से हरी श्रेणी में आ जाए। जैसे मीठी बिटिया हरी श्रेणी में वापस लौटी है ठीक होकर। जी दीदी, ध्यान रखूंगी। आप सबको पता है सिर्फ पोषण को ध्यान में रखने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। शुरुआती सालों से ही बच्चों का दिमाग तेज होने लगता है। आगे जाके बच्चा पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करता है। बीमारी से बचाव और उसके आने वाले खर्चे में भी कमी होने लगती है। इसीलिए अगर बच्चे में बीमारी या किसी भी तरह के खतरे के लक्षण दिखे तो एनएम दीदी से मिले और अस्पताल में इलाज कराएं। दूसरा, एनर्जी डेंस रेसिपी का प्रदर्शन। जैसा कि हम जानते हैं अच्छा खाना खाने से हमारी सेहत बनती है, तो आइए हम देखें खाने में क्या क्या जरूरी होता है। माँ के दूध के साथ साथ ये 7 प्रकार के खाद्य समूह होते हैं। इन 7 समूह में से बच्चे के रोजाना के खाने में कम से कम किन्हीं 4 प्रकार के खाद्य समूह शामिल हों, इस बात का खास ख्याल रखना है। एनर्जी डेंस रेसिपी का प्रदर्शन करने के लिए पहले से बने हुए भोजन को किसी एक अभिभावक से मांगे। सरोजा, तुम बच्चे के खाने में आज क्या लाई हो? दीदी, दाल है, चावल है, परवल है। बहुत अच्छा, लेकिन सिर्फ 3 चीजें? इसमें एक चौथी चीज भी जोड़ो। जैसे कि पीले फल, सब्जियां या दूध से बने पदार्थ या फिर अंडा या मांस मछली इत्यादि। बच्चे के प्रत्येक आहार की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उसमें 1 चम्मच भुनी मूंगफली या भुनी सोयाबीन बड़ी या सहजन के पत्तों या अंकुरित सुखाई हुई दालों का चूरा और 1 चम्मच घी या तेल। बस बन गया बच्चे के लिए पौष्टिक खाना। आज मैं आपको बच्चों का पोषण याद रखने के लिए एक गिनती सिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4। 1 यानी 1 चम्मच घी या तेल। 2 यानी 2 संसाधन, 1 कटोरी दूसरा चम्मच। 3 यानी दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाना है। 4 यानी 4 मेल का खाना खिलाना है। बच्चे का कटोरी चम्मच स्वच्छ रखना है। दाल, चावल, खिचड़ी, फल, सब्जी सब खिलाना है। अगर बच्चा दूध पीता है तो जारी रखना है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाना है। अगर बच्चा कमजोर है तो कम मात्रा में कई बार खाना खिलाना है। और अगर बच्चा बीमार है तो उसकी पसंद का खाना खिलाना है। आहार स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखना है, यानी साबुन से हाथ धोते रहना है। तीसरा, काउंसलिंग यानी परामर्श के मुख्य बिंदु। अभिभावकों से जाने कि अब तक उन्होंने क्या सीखा। परामर्श के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। चलिए
आज हमने सीखा कि कैसे अपने बच्चों को सुपोषित बनाए रख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस किस को क्या क्या याद है। बच्चे का समय समय पर वजन कराना है। अगर बच्चा गंभीर अल्प वजन में हो तो बच्चे के स्वास्थ्य की जांच तुरंत करानी है। बच्चे के पोषण का ध्यान रखना है। बच्चे को कम से कम 3 से 4 बार जरूर खिलाना है। और हाँ, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। क्या बात है चाची। बस आप इन सारी बातों का ध्यान रखकर अपने गांव से कुपोषण को भगा सकती हैं और अपने गांव के बच्चों का भविष्य सुधार सकती हैं और अपने आंगनवाड़ी दीदी होने का कर्तव्य निभा सकती हैं। पोषण चुनो और तेज बनो। पोषण चुनो तेज बनो संभव अभियान से जुड़ो। अधिक जानकारी के लिए आंगनवाड़ी दीदी से मिलें या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाएं।